बहन जी बीजेपी से या तो डर गई या मिली हुई हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि बस ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है, मेरी जान बच गई। इसकी तो एक ही नीति समझ में आई, हाथ में कटोरा हो, घर घर पैसे मांगते फिरो जाओ। ये है इसकी। 2004 में जिस तरीके से इसका हमने जवाब दिया था, देंगे जवाब, कोई बात नहीं। बस यही तो दिक्कत है, मुस्लिम समाज तो नहीं पसंद कर रहा। अगर मुस्लिम समाज पसंद करता तो मैं एमएलए होता। अधिक किताबें तो नहीं थी, बता सकते। बस ये है कि बहरहाल जो आदेश बहन जी ने किया था वो पूरा किया। ऊपर वाले का करम है, मेरी गठरी में माल है, वोटों का अंबार है मेरे पास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद को निष्कासित करने के कुछ ही घंटों बाद बहुजन समाज पार्टी ने उनके भाई नोमान मसूद को भी पार्टी से बाहर कर दिया है। कुछ आरोप भी लगाए गए हैं। बातचीत करने के लिए स्वयं नोमान मसूद जी हमारे साथ में मौजूद हैं। नोमान मसूद जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई। आपने बड़ा लंबा इंतज़ार हमें कराया, कम से कम 1 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बड़ा लेट उठे, तो मेरे हिसाब से बहुजन समाज पार्टी का जो निर्णय आया है उसके बाद शायद ठीक से आप सो नहीं पाए। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं असल में कल एक रिश्तेदारी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, रात सुबह 4 बजे लौट के आया हूँ, तो इस वजह से थोड़ा लेट उठा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। और बहुजन समाज पार्टी का क्या निर्णय था, तो जो पार्टी का ने फैसला लिया ठीक है, स्वीकार है, बात खत्म। आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया है और अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आप पर आरोप लगे हैं। देखिए, मैं पहले तो ये साबित करें कि मैंने पार्टी विरोधी गतिविधियों कौन से में हिस्सा लिया और अनुशासनहीनता कौन सी करी। कोई मेरा बयान हो, मैं कहीं गया हूँ, मैंने किसी से कुछ कहा हो, तभी तो। लेकिन मेरे खिलाफ जब मैं चुनाव लड़ रहा, पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूँ और पार्टी का निर्वाचित सांसद आकर वोट मांग के जाए, तो क्या वो अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आता? मैंने शिकायत की, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। गंगो की सोसाइटी में यहाँ जिला अध्यक्ष ने मुझसे कहा कि आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को टिकट दे दो। मैंने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया, उनका कैंडिडेट जितवाया और उस व्यक्ति ने धन के लालच में आकर के मेरे बोर्ड हरवा दिया मेरा यहाँ पे। तो क्या वो अनुशासनहीनता में नहीं आता? हमें तो समझना है इस पार्टी का अनुशासनहीनता का कौन सा पैमाना है। मैंने कुछ किया हो तो मुझे पता लगे, मैंने तो कुछ किया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ किताबों का लेन देन आपकी तरफ हो? किताबों का, कपड़े के मीटर के इतने मीटर कपड़ा दे दो, इतनी किताबें भर दो, इनका कोड वर्ड है। मैं तो इतना कहूँगा कि बस ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है, मेरी जान बच गई। बस मेरे पे कोई लेन देन नहीं है। मैं तो जो था व्यवस्था सारी पूरी कर रखी है। मुझे पार्टी में आए हुए 2 साल हो गए, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। हिसाब उठा के देख लो, जितना बैठता होगा मैंने सारा दे रखा। और कोई कर्जा थोड़ी चाहिए पार्टी का भाई, किराए के मकान में थोड़ी रह रहे थे। लेकिन यहाँ इनका सिस्टम मेरी समझ में तो आया नहीं कि जनता के लिए संघर्ष नहीं है, ना जनता की आवाज़ उठाने के लिए कोई इजाज़त है, ना किसी मुद्दे को लेकर चलने की। अगर कहीं संघर्ष हो भी जाए तो अपने दम पे करो, पार्टी से कोई सहयोग नहीं मिलने का। इसकी तो एक ही नीति समझ में आई, हाथ में कटोरा हो, घर घर पैसे मांगते फिरो जाओ। ये है इसकी। तो कमाल की बात यह है कि आप राजनीति के बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन इस पार्टी के सिस्टम को समझने में आपको लगभग 1.5 साल का समय लग गया और समझ में भी उस समय आया जिस समय आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया। नहीं, पार्टी से बाहर करने वाली बात तो देखिए, मैं तो पहले कहा ना कि मैंने असल में जब मैं पार्टी में गया था तो मैं परिवार से अलग होकर के गया था और मैंने, बहन जी ने मुझे टिकट दिया। जो बहन जी ने व्यवस्था की थी मैंने वो व्यवस्था की, टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ा। कांग्रेस पे चुनाव लड़ा था, सिंबल पे दूसरे नंबर पर रहा, बसपा से लड़ा, तीसरे नंबर पर आया। तो मेरी स्थिति बड़ी असहज हो गई। लेकिन चलिए, मेरी तकदीर थी, मैंने उसे इनकार नहीं किया। फिर भी मैं पार्टी के साथ चलता रहा साथ। फिर भाई आ गया, भाई ने पार्टी ज्वाइन करनी, तब मैं जाकर के पार्टी के जिम्मेदारों को कह गया था, भाई जब भाई पार्टी में परिवार इकट्ठा हो गया बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मैं पार्टी में आया हूँ, आप उनसे पहले मुझे उनके साथ मत ट्रीट करना। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि आप मुझे कहीं संगठन में लगाओ या मुझे कहीं आप हाईलाइट करो। मैं जहाँ हूँ अपनी जगह संतुष्ट हूँ। भाई को आप क्या करोगे, किस तरह करोगे आप जानो, लेकिन उनके साथ मुझे ट्रीट मत करना। तो मुझसे कहा था कि जी आप बेफिक्र रहो, लेकिन बेफिक्री ये रही कि जब भाई के तीर मारा तो उठा के मेरी तरफ भी एक तीर चला दिया, मेरे भी मार दिया। अब भाई तो मेरा वो है, मैं इनकार कब कर रहा हूँ, मेरा भाई नहीं है, मेरा जुड़वा भाई है। और इंशाल्लाह परिवार इकट्ठा होकर के 2004 में जिस तरीके से इसका हमने जवाब दिया था, देंगे जवाब, कोई बात नहीं। चेयरमैन साहब, अब पार्टी से निष्कासन के बाद आप कैमरे के सामने ये सब बातें बोल रहे हैं। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे ये तो वो बात हुई कि अंगूर खट्टे हैं। नहीं, देखिए, कैमरे पार्टी के अंदर रहते हुए एक अनुशासन होता है। बहुत सारी चीज़ें रहते हुए घर में परिवार में भी आदमी रहता है, घुटन महसूस करता रहता है, लेकिन बोलता नहीं है। जब पानी से मेरा सवाल तो ये है, मेरा निष्कासन क्यों किया गया? मैंने तो कोई अनुशासनहीनता नहीं की, मैंने कुछ नहीं कहा। जो इन्होंने कहते रहे मैं इनके हर काम को पूरा करता रहा। पार्टी के प्रोग्राम रखे, कैडर के प्रोग्राम रखे, जो इन्होंने सहारनपुर मीटिंगें की, सबसे ज़्यादा भीड़ लेकर के मैं गया, सबसे ज़्यादा भीड़ ले जाकर के मैंने वहाँ शिरकत की। लेकिन मेरी समझ नहीं आया कि इन्होंने मेरा निष्कासन क्यों किया। और यही कहने के बाद जब मैं बाहर आ गया तो आज़ाद हूँ। अब मेरे पे क्या पाबंदी है अनुशासनहीनता की, जब इन्होंने बाहर कर दिया? आप तो उन लोगों में से नहीं हैं, आप तो बेबाक हैं, निडर हैं। तो पार्टी में रहते हुए आप भी घुटन महसूस करते रहे, तो उस समय आपने खुलकर क्यों नहीं बोला? नहीं, मैंने खुल के पार्टी के मंचों पर पार्टी के लोगों से अपनी आपत्ति जाहिर की है। जो कोऑर्डिनेटर्स थे, जो थे, उनसे सबसे मैंने कहा कि भाई ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप पार्टी को, हमने हमारी सारी ज़िंदगी हमें राजनीति में हो गई, हम जनहित के मुद्दों पर सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? हम बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, सरकार के उत्पीड़न के ऊपर, पुलिस के उत्पीड़न के ऊपर हम सड़कों पर क्यों नहीं आते? आप हमें बताओ, कोई जेल भरो आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन, कुछ तो हो। यहाँ इजाज़त नहीं है। पार्टी में रहते हुए तो आप मायावती को आयरन लेडी बताते रहे और लोगों को ये भी समझाते रहे कि समीकरण तो बस इसी पार्टी में है, प्लस में वोट भी इसी पार्टी में है और दलित और मुस्लिम का गठजोड़ भी इसी पार्टी में होगा। देखिए, सच तो यही है, सच तो यही है कि समीकरण भी यही है। और देखिए, जहाँ तक बहन जी की बात है, बहन जी आयरन लेडी है, इसमें भी कोई इनकार नहीं कर सकता। बहन जी का संघर्ष बहुत है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो बहन जी के चारों तरफ कारकस बना हुआ है, अब वो ज़रा सा कलाकार हैं सारे। और समीकरण की जहाँ तक आप बात कहते हो, हकीकत में अगर ये समीकरण प्रमाण चढ़ जाता तो ये धोने धो देता, इसमें कोई शक नहीं है। समीकरण, आप तो 1.5 साल इस पार्टी में लगभग रहे हैं, तो आपने महसूस किया कि जो मुस्लिम समाज है वो इस पार्टी को पसंद करता है? बस यही तो दिक्कत है, मुस्लिम समाज तो नहीं पसंद कर रहा। अगर मुस्लिम समाज पसंद करता तो मैं एमएलए होता, बराबर में साहिल एमएलए होता, वहाँ चरथावल में सलमान सईद एमएलए होता, ज़िले की 5-7 सीटें जीती होती। मुसलमान के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बहन जी बीजेपी से या तो डर गई या मिली हुई हैं। हमने पूरी कोशिश की इसका ब्रेन वॉश करने की। अपने क्षेत्र में तो हम किसी हद तक कामयाब हो गए थे, लेकिन पूरे प्रदेश में अभी स्थिति नहीं थी। चलिए, मुस्लिम समाज की तो आप बात छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात करता हूँ। आपने क्या महसूस किया? मायावती जी डरी हुई हैं, बीजेपी से मिली हुई हैं, क्या कहानी है? इस पे मेरे से कोई टिप्पणी ना कराओ। बहन जी बड़ी नेता हैं, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरा स्तर नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छा, चलो ये बात आप बता दीजिए, आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें जो है आपने कितनी किताबें खरीदी, और अभी निकाय चुनाव में आपने कितनी किताबें खरीदी? अरे किताबें तो नहीं थी, बता सकते, बस ये है कि बहरहाल जो आदेश बहन जी ने किया था वो पूरा किया। बस बहन जी के जो कारकुन थे, जो आदेश किया था उन्होंने पूरा किया था। अब मेरा आपसे बड़ा एक
मेरे हिसाब से चुभता हुआ सवाल है। आपके परिवार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है, बहुत लंबा चौड़ा आपके परिवार का राजनीतिक इतिहास है, और वो समय भी हमने सुना है, देखा तो नहीं, कि काजी रशीद मसूद साहब स्वयं लोगों को टिकट दिया करते थे। लेकिन आज ये नौबत क्यों आई कि आप लोगों को किताबें खरीद कर टिकट मिल रहा है? कुछ आप लोगों की कमी रही, क्या मामला रहा, ये बात बताओ। देखिए, अगर अपने में कमी ना होती तो ये दिन ना देखते। कहीं ना कहीं कमी तो अपने में ही है, हमारे ही किरदार में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ गई, अपने ही काम करने के तरीके शायद चेंज हो गए। ये बात आपकी सही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सियासी मरकज़ रहा है हमारा घर, और हमारे घर से ही तमाम नेता बन करके गए हैं, लेकिन जिन्हें हमने बनाया उन सब ने मिल के हमें हटाया। ये है। अच्छा, अब आपका अगला कदम क्या है? कदम क्या, मैं तो अपने घर बैठा हूँ, जिसे ज़रूरत होगी मेरे घर आएगा। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ कि मैं नेताओं की चमचागिरी करूँगा। मेरे पास ऊपर वाले का करम है, मेरी गठरी में माल है, वोटों का अंबार है मेरे पास, जिसे ज़रूरत होगी वो आएगा मेरे पास, मुझे ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। चलिए, तो नोमान मसूद साहब को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।